राम राम दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं लेकर आई हूँ प्रदोष व्रत। चैत्र में कब है पहला प्रदोष व्रत और उसकी पूजा विधि। प्रदोष व्रत महाशिव जी को समर्पित है और ये इस दिन पूजा व्रत करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही इस दिन प्रदोष काल में अगर पूजा की जाए तो बहुत ही फलीभूत होती है, क्योंकि शाम प्रदोष काल के समय शिव जी माँ पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचरण घूमने आते हैं। इसलिए इस समय प्रदोष काल में ही पूजा करने का बहुत ही शुभ समय माना जाता है। आइए जानते हैं कि चैत्र माह मतलब अप्रैल में पहला प्रदोष व्रत कब है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा तथा व्रत का पालन करते हैं। माना जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने से सभी प्रकार के भय से छुटकारा भी मिलता है। प्रदोष व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती के साथ समस्त शिव परिवार की पूजा की जाती है। यह व्रत हर माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि होती है उस दिन रखा जाता है। इस व्रत का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। माना जाता है कि इस दिन भक्ति भाव से भोलेनाथ की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन की जो तमाम परेशानियां दूर होती हैं, साथ ही में घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। तो पंचांग के अनुसार अप्रैल का जो पहला प्रदोष व्रत है, यानी चैत्र माह शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि की शुरुआत है, वो 9 अप्रैल को रात 10:55 पर होगी। वही तिथि का जो समापन है वो अगले दिन 11 अप्रैल को रात 10 बजे होगा। तो त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा प्रदोष काल में किया जाता है। ऐसे में पहला प्रदोष व्रत चैत्र का वो 10 अप्रैल को रखा जाएगा। और पंचांग के अनुसार चैत्र माह शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:44 से लेकर 8:59 तक रहेगा। इस दौरान विधि विधान से पूजन आप कर सकते हैं। और पूजन की जो सामग्री है वो कनेर का फूल, कलावा, गंगा जल, दूध, पवित्र जल, अक्षत, शहद, फल, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चंदन, भांग, बेलपत्र, धूपबत्ती, प्रदोष व्रत कथा की पुस्तक, फूल, ये सारी चीज़ें आप अपने साथ रखें। और पूजा करते समय आप मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं आप, या फिर ओम नमो भगवते रुद्राय नमः का जाप कर सकते हैं, या ओम तत्पुरुषाय विद्ये महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् का जाप भी आप यहाँ पे पूजा करते समय यहाँ पे मंत्र जाप आप कर सकते हैं। और प्रदोष व्रत का जो महत्व होता है वो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ की आराधना करने से परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन शिव जी की आराधना से भक्त का आध्यात्मिक उत्थान होता है। इसके अलावा भक्त विवाह में आ रही जो बाधाएं हैं वो दूर होती हैं और मनचाहा वर भी मिलता है। अब बात कर लेते हैं प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि। प्रदोष व्रत में बिना कुछ खाए व्रत रखने का विधान होता है। ऐसा करना संभव न हो तो एक समय आप फल खा सकते हैं। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव, पार्वती माता और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान करा के बेलपत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाए। शाम के समय फिर से स्नान करके इसी तरह शिव जी की पूजा करें। भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाए। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। इसके बाद शिव जी की आरती करें। हो सके तो रात में जागर करें, नहीं तो शिव के मंत्रों का जाप करें। इस दिन व्रत पूजा करने वाले जो
जो व्रत रखते हैं उनकी हर इच्छा पूरी होती है। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब चंद्र को क्षय रोग था, तो जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्टों हो रहा था, भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया। अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती है, उसी तरह 2 प्रदोष, जिसको त्रयोदशी तेरस के नाम से कहा जाता है, 2 महीने में 2 बार पड़ती है। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग जो पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत करता है। और आपको बता दें कि किस दिन क्या पढ़ने से प्रदोष मतलब किस नाम से कहा जाता है। रविवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत में आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जाता है, कर सकते हैं। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर व्रत आरोग्य प्रदान करता है, इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार को त्रयोदशी व्रत करने पर इस दिन रोगों से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार को उपासक के सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने पे इस व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। और शुक्रवार का प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करना चाहिए। चैत्र प्रदोष व्रत का जो पारण करना है वो अगले दिन यानी चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान शिव की पूजा अर्चना और फलाहार करें। पारण की जो विधि है, सुबह जल्दी उठे, व्रत के अगले दिन चतुर्दशी तिथि को सुबह तो नहा धो के स्नान करके तैयार हो जाए, फिर स्वच्छ कपड़े पहन के शिव जी का पूजन करें। शिव घर के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, उनकी विधिवत पूजा करें, फलाहार चढ़ाएं। उसके बाद व्रत का पारण करें। तो पारण करने से पहले दान करें, गरीबों को ज़रूरतमंद सात्विक भोजन भी दे सकते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार आप गरीबों को भोजन कराएं या कुछ भी दान करें, फिर सात्विक भोजन अवश्य करें। लेकिन ध्यान रहे, पारण करते समय आप नमक सीधे ना खाएं, कोई मीठी चीज़ से खा के व्रत को खोलें तो ज़्यादा बेहतर। दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत के बारे में।